पंडित महाराज को बारंबार नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता के चरणों में हमेशा ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल। आज बड़े बड़े साधु संतों से एवं विद्वानों से बड़ा ही शादी विवाह पर चर्चा का विषय बना हुआ है और महाराज जी से भी हमारे कुछ जानते हैं कि शादी ब्याहों में जो फुहड़ता हो रही है। आज शादी ब्याह में लाखों रुपए टेंट पे उस पर खर्च हो रहा है, लेकिन जो विवाह की रस्म है जिसमें कि दूल्हा और दुल्हन के साथ में 7 फेरे लगाए जाते हैं, जो 7 जन्म के संबंध होते हैं, उनमें क्या करते हैं वो हवन कुंड टेंट का उठा लाते हैं जो कि लोहे का रहता है, जो कि पूरी तरह अयोग्य है। तो इस पर महाराज जी अपने 2 शब्द कहेंगे। महाराज जी। जय श्री कृष्ण। सभी प्यारे भाइयों को देखो, जब विवाह फेरा होते हैं तो जो हम हवन कुंड बनाते हैं और लेके आते हैं उनमें अंतर है। हवन की वेदी स्वयं ब्राह्मण के द्वारा रचित होनी चाहिए। जो हम टेंट इत्यादि से जो उठा करके कुंड लाते हैं वो एक झूठा पात्र होता है जिसका हमें कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठे पात्र में कभी भोजन नहीं कराया जाता है। इसी प्रकार अगर आप देवताओं को झूठे पात्र में भोजन कराएंगे तो वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मंडप इत्यादि छा दिया जाए और फेरे की अगर जब रस्म निभाई जा रही हो तो रचना वेदी की स्वयं ब्राह्मण करे, शुद्ध सात्विक वेदी ब्राह्मण बनाए और उस पर अब हवन इत्यादि का कार्य करे। उसके बाद में जो है फेरे का कार्य संपन्न कराया जाए। और बाकी जो मनमर्जी करते हैं तो वो शास्त्र रीति से और शास्त्र की नीति से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह आजकल तुरंत ही शादी हो 2 महीने बाद तलाक हो जाते हैं, या किसी की बहू भाग जाती है या कोई समस्या आती है, तो कारण यही है हवन कुंड जो टेंट के उनको उठा लाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। जो ताजी पहले भी जो गांव में चूल्हे होते थे तो पहले चूल्हे पे भोजन बनाते थे, दूसरे दिन उसको शुरू करने से पहले ही उसको मिट्टी से पोत के रख देते थे, क्या कि उसको मज़ा आता था। अब जिस प्रकार जूठे बर्तन में कोई दूसरा भोजन नहीं करता है, उसी तरह जूठे हवन में, यानी एक बार हवन हो चुका हो उसी में काले हवन में दोबारा से फिर अपन उसमें हवन करें तो यह अयोग्य रहता है। लेकिन आदमी इस पर ध्यान नहीं देता है, लाखों रुपये खर्च करता है। दूसरा आजकल शादी विवाह में एक बहुत बड़ी गलती हो रही है कि पहले शादी के बाद में कुल देवी कुल देवता पर जाते थे, दर्शन करने जाते थे। नव विवाहिता वधू के साथ में कुल देवी के यहाँ दर्शन करने जाते, कुल देवताओं के साथ में दर्शन करने जाते, भव्य धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाते। लेकिन आजकल क्या करता है बेटा कि शादी हुई नहीं, 2 दिन बाद ही हनीमून की प्लानिंग कर लेते हैं। 7 फेरे लेने से पहले ही हवाई टिकट बुक हो जाते हैं, जिसे सीधा ले जाता है जम्मू कश्मीर में अपनी दुल्हन को। तो ये लोगों की बड़ी ही गलती हो रही है। कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है, फिर उनके क्या करते हैं 5-5 साल तक बच्चे नहीं हो रहे, किसी की कोई समस्या आ रही है, किसी को भूत लग रहा है या किसी को कोई। तो यही है हमारी वैदिक रीति में। पहले शादी होती थी तो मंदिरों पर दर्शन कराने ले जाते थे हैं और ले जाते थे, धार्मिक स्थलों पर ले जाते थे। लेकिन आज इस तरह का जो अपन पाश्चात्य सभ्यता का अपन जो होड़ लगी हुई है, तुरंत हनीमून पे ले जाना, उल्टे सुलटे ड्रामे करना, इससे मनुष्य का वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ रहा है। अब कोई ले गया किले पे घुमाने ले गया, नई बहू आई, हल्दी का शरीर है, किले पे घुमाने ले गया। भैया राजाओं ने कई रानियाँ पहले ही किले पे लूट के रखी हैं, अब वो भूत बन के घूम रही होंगी। नव विवाहिता है, हल्दी का शरीर है, उसको तुम सीधा किले पे चढ़ा दोगे तो बताओ तुम फिर वो किले पे से उतरेगी? घर के जीवन में संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो भैया कोई समस्या ना आए इसके लिए हम ये बता रहे हैं कि शादी विवाह में हवन कुंडल ब्राह्मण के द्वारा तुरंत ताजी बनाया जाए। भले ही ब्राह्मण 2-4 हज़ार रुपये दक्षिणा ज़्यादा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, 5 या 10 हज़ार रुपये दक्षिणा दे दो, बढ़िया पंडित तुरंत बनाएगा। लेकिन बढ़िया ताज़ा हवन कुंड बनाओ, उसमें बढ़िया देवताओं को शुद्ध घी का भोग लगाओ। आजकल आदमी क्या करता है, पूजा के लिए नकली घी रखेगा, अपने लिए असली घी रखेगा। अरे सब काम भगवान के लिए नकली करेगा तभी तो फिर भगवान तुम्हारी लाइफ नकली कर देगा। फिर मत कहना। मनुष्य पूजा के लिए 250 रुपये किलो वाला घी ले लेते हैं, अपने लिए 800 रुपये किलो वाला लेते हैं। ये भेदभाव यहीं से शुरू हो जाता है। फिर भगवान भी भेदभाव कर देते हैं, उसी को दूसरे को सारी खुशियाँ देते हैं। और तुम्हारा लाखों रुपये टेंट बेंट बाजे में खर्च हुआ है, फिर वही बैंड बाजे अब कहाँ लगते हैं लास्ट में, फिर समझ जाओ। तो भैया ऐसा मत करो, ईमानदारी से जीवन व्यापन करना है। तो वैदिक रीति रिवाज से कर रहे हो तो उसका पालन भी करो। ब्राह्मणों से सलाह लो कैसे करना चाहिए। आप अपने घोड़ी अपने मन की देख लो भैया, कौन सी घोड़ी पे बैठोगे, ड्रेस देख लो, लेकिन पूजा पाठ का हिसाब किताब है तो वो तो पूछ पाछ के तरीके से करो जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। ये वीडियो हमने जनमानस में इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं
जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो, आपकी समस्त समस्याएं दूर हों एवं जो ऋषि मुनियों की बनाई हुई परंपरा है उनके मार्गदर्शन में आपका जीवन सुखी संपन्न हो और आपकी कोई भी समस्या ना हो। जय श्री राधे। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। पंडित जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम और ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे कि लोग फालतू की ड्रामेबाजी से बचें। नवविवाहिता जो बहुएं होती हैं, हल्दी का शेर होता है, कम से कम 1 महीने वो अपने घर में रहें, घर के लोगों को समझें, उसमें समय व्यतीत करें। ये जम्मू कश्मीर में घूमने से कुछ नहीं है, क्योंकि आदि तो बसें पलट जाती हैं, उसी में गड़बड़ हो जाती हैं।